हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन M15 डिज़ाइन मिक्स। अगर M15 का कंक्रीट होने वाला है, वो डिज़ाइन मिक्स है हमारे पास M15 का दिया हुआ, तो उसमें कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर लगेगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी आपको दे देगा कि बोलेगा साइड पे कि भाई M15 का डिज़ाइन मिक्स का क्वांटिटी निकाल के दो कि कितना कितना M15 में लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप ये वीडियो देखें, ध्यान से देखिए, आपको पूरी इजी वे में बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम M15 का जो डिज़ाइन मिक्स है, इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि M15 का निकालना है। तो M15 का रेशियो क्या होता है, आपको रेशियो पता होना चाहिए। कितना कितना क्वांटिटी सीमेंट कितना लगता है, सैंड कितना लगता है, एग्रीगेट लगता है, तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो M15 का रेशियो होता है 1:2:4। मीन्स 1 बैग सीमेंट, 2 बैग सैंड, 4 बैग एग्रीगेट। मतलब सीमेंट, एग्रीगेट और सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट लगता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी निकालना है डिज़ाइन मिक्स का, सीमेंट, सैंड का। तब हम इसको 1 + 2 + 4 टोटल इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास टोटल कितना लगने वाला है, 7 क्वांटिटी है हमारे पास। इसका रेशियो को प्लस किया तो 7, ये कैसे आया वो आपको आगे काम आएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना भाई, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कोई भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम वीडियो को ध्यान से देखें आप। तो सीमेंट का निकालेंगे पहले। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट 1 बैग है, तो सीमेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्वांटिटी 1 डिवाइडेड बाय टोटल, सम ऑफ टोटल। तो क्या है 7 इंटू 1.54। 1.54 कहाँ से आया भाई, ये जब हम वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1.54। ये हमारा दिया हुआ रहता है कांस्टेंट 1.54। ये हमारा रूल है, थंब रूल है कि जब भी हम वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 0.22 क्यूबिक मीटर। तो हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है, 0.22 क्यूबिक मीटर। तो अब हम सीमेंट तो क्यूबिक मीटर में मंगाते नहीं है, सीमेंट तो केजी में मंगाते हैं या बैग में आता है, बैग का 50 केजी का एक बैग रहता है। तब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 0.22 इंटू 1440। अब ये 1440 क्या है, तो ये है सीमेंट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो ये हो जाएगा 1.44 केजी। तो आप केजी में जब भी कन्वर्ट करोगे तो आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे 316.8 केजी, यहाँ पे केजी में निकल गया। अब हमें केजी में भी कैसे बोलेंगे भाई, हमें इतना 316 केजी दे दो दुकान वाले को, तो वो भी पता नहीं है। तो अब हम इसको बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अब सिंपली बैग में कन्वर्ट करने के लिए 316.8 डिवाइडेड बाय, एक बैग कितने केजी का होता है, 50 केजी का। तो 50 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 6.34 बैग्स का निकल गया, सिंपली 7 बैग्स, क्योंकि 6.34 बैग तो होता नहीं है, तो नॉर्मली आपको साइड पे 7 बैग मंगाना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल गया, सीमेंट 7 बैग निकल गया। तब हम निकालेंगे सैंड। तो ये हमारा सैंड निकालने का सेम है। सेम सैंड कैसे निकालेंगे, हमारा रेशियो था सीमेंट सैंड एग्रीगेट दिया होता है। सैंड निकालने के लिए सीमेंट का पार्ट निकल गया, अब सैंड निकालने के लिए 2 क्वांटिटी, तो 2 डिवाइडेड बाय 7 सम ऑफ टोटल इंटू 1.54। तो ये हमारा इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.44 क्यूबिक मीटर। अब क्यूबिक मीटर में आ गया, तो ये हमें सैंड हमेशा क्यूबिक फीट में आता है। आप क्यूबिक फीट में मंगा सकते हो या आप केजी में तो मंगा नहीं सकते। तो ये क्यूबिक मीटर है, तो देयरफॉर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.314 क्यूबिक फीट। आपको ये याद रखना है, ये यूनिट कन्वर्जन में आपको पता होगा। तो ये 1 क्यूबिक मीटर 35.314 क्यूबिक फीट होता है। तब हमारा कितना है, 0.44 क्यूबिक मीटर है। मीटर से फीट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15.54 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये हमारा सैंड निकल गया।
ये हमारा सैंड निकल गया 15.54 क्यूबिक फीट। तब एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमारा रेशियो ही दिया सेम, इसी को फॉलो करना है आपको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारा इसका रेशियो क्या दिया, 4 दिया हुआ है, तो 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.54, तो ये इसका टोटल वैल्यू हमारा निकल के आया 0.88 क्यूबिक मीटर। ये भी हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट भी हम क्यूबिक मीटर में नहीं मंगाते, एग्रीगेट भी हम क्यूबिक फीट में ही मंगाते साइड पे, या ऑर्डर देते तो उसको बोलते भाई हमें 10 m क्यूबिक फीट चाहिए, या जितना भी चाहिए आपको, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। तो ये इसका फिर इसको क्यूबिक फीट में तो सेम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो देयरफॉर 0.88 इंटू 35.314 इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 31.31 क्यूबिक फीट। ये हमारा 31 क्यूबिक। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, सीमेंट की क्वांटिटी अलग निकल गई, सैंड की क्वांटिटी 15.54 है, तो ये ध्यान रखिए जितना सैंड आया है उसका डबल आना चाहिए ये एग्रीगेट, क्योंकि हमारा 1:2 दो बैग सीमेंट, 1 बैग सीमेंट है, 2 बैग सैंड है, तो 4 बैग एग्रीगेट है। तो जो भी हमारा सैंड आएगा उसका डबल आएगा एग्रीगेट। अगर आपका 10 क्यूबिक फीट आ रहा है ये, तो इस आपका 20 क्यूबिक फीट आएगा ये, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग आता है, इससे डबल नहीं आता है, या इससे कम, इसके डबल में कम आता है, या इससे डबल में ज़्यादा आता है, तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो ये निकल गया, सीमेंट एंड एग्रीगेट निकल गया। अब वाटर कैसे निकालेंगे, तो वाटर का एक ये वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है, क्या होता है 0.5 पर kg, 1 kg में 0.5 लीटर वाटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा टोटल कितना है 6.34 बैग है, 6.34 बैग है, तो 1 kg में 0.5 लीटर आता है, तो ऑलमोस्ट 7 बैग का ले लेता हूँ मैं, नहीं चलिए 6.3 बैग का ले लेता हूँ, आपको समझ में 6.34 का कैसे निकला। तो एक बैग में 50 लीटर वाटर होता है, अगर 1 kg में 5.5 लीटर वाटर होता है, तो 1 kg में 50 लीटर वाटर होता है। तो हम यहाँ 50 किलो में 25 लीटर वाटर डलाएगा, तो इंटू 25 पर बैग के हिसाब से मैडम, तो आपका हो जाएगा 158 लीटर वाटर। तो गाइस ये रही आपकी कैलकुलेशन। तो आपको होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो पूरा अच्छे से, आप नोट डाउन भी कर सकते हो आपको समझ में नहीं आए तो। मैं M15 डिज़ाइन का बनाया हूँ, अभी M20 M25 सबका बना के दूंगा कि आपको और अच्छे से समझ में आए, और आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको पूरा समझ में आए। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।